इक्वेशन है हमारे पास इफ ए नॉट ए वन ए टू सो ऑन ए एन माइनस वन ए एन आर गिवन रियल नंबर, यानी कि ये आर के मेंबर्स हैं, ठीक है। एंड एन इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, एन इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब एन इज ग्रेटर इक्वल टू 0 आ जाएगा एंड एन बिलोंग्स टू C. Then an expression of the form a naught x power n plus a1 x power n minus 1 plus so on plus an minus 1 x plus an is called a polynomial in x. वो हमारे पास क्या कहलाती है? polynomial कहलाती है where x is real and if a naught is not equal to 0 then n is called the degree of the polynomial and if n is with the degree of the polynomial is 0. तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल हमारे पास 0 हो जाती है। इफ ऑल द ai's आर 0 then the polynomial is called a zero polynomial. The degree of the zero polynomial is not defined. ये क्या चीजें इसने बताई हैं हमारे पास कि एक हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरह का है कि a नॉट a1 a2 एंड सो ऑन an माइनस 1 an ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, x भी एक रियल नंबर है, ठीक है। और इनका एक कॉम्बिनेशन है बट उसके अंदर एक लिमिटेशन है कि n हमारे पास जस्ट एंड जस्ट एक ऐसा इंटीजर होना चाहिए जो ग्रेटर इक्वल टू 0 है, यानी कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो सकता, ये किसी भी और रेडिकल फॉर्म में नहीं हो सकता। इट इज ओनली द इंटीजर, इनफैक्ट इट इज द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। सच दैट कि हम एक्सप्रेशन बनाते हैं a नॉट x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 प्लस so on प्लस an माइनस 1 x प्लस an, ठीक है। ये बनाते हैं हम, ठीक है। ये क्या कहलाता है? एक्सप्रेशन इज नोन एज द पोलिनोमियल, तो कहते हैं पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब अगर a नॉट नॉट इक्वल टू 0 है, a नॉट नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है x पावर n का कोएफिशिएंट नॉन 0 है, इसका मतलब है जो हाईएस्ट पावर है वो n है इस वक्त, तो हाईएस्ट पावर ऑफ एन एक्सप्रेशन इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। उसको पोलिनोमियल की क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। और अगर n ही 0 हो जाए, ठीक है, इफ n इज इक्वल टू 0, n 0 हो जाए इसका मतलब है बाकी सारे में फिर 0 हो जाएंगे क्योंकि बाकी नेगेटिव तो ये हो नहीं सकता, देन इट विल बी द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 0, यानी कि ये a नॉट x पावर 0 रह जाएगा, दैट इज इक्वल टू a नॉट। अब a नॉट भी अगर नॉट इक्वल टू 0 है देन इट विल बी अ कांस्टेंट पोलिनोमियल। यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिला है कि एक कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0 होती है। और अगर 0 पोलिनोमियल ली जाए, 0 पोलिनोमियल कब बनती है? 0 पोलिनोमियल के केस में ये सारे के सारे a नॉट a1 a2 सो ऑन an माइनस 1 और an ये सारे के सारे अगर 0 हो जाते हैं देन वी हैव द 0 पोलिनोमियल। उस पोलिनोमियल को क्या कहते हैं? 0 पोलिनोमियल कहते हैं। बट ये किस वजह से हुआ है? बिकॉज ऑफ द पोलिनोमियल सॉरी कांस्टेंट्स। अब इस एक्सप्रेशन को अगर लिखा जाए a नॉट x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस an माइनस 1 और प्लस an आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा। अब a नॉट भी 0 a1 भी 0, यानी कि ये लिखा गया है 0x पावर n प्लस 0x पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस 0x प्लस 0 लिखा गया है। अब आप इसमें देखें, जब ये इसकी पावर जो मर्जी हो जाए, फॉर एग्जाम्पल इसकी पावर 6 ले लें तब भी ये 0 पोलिनोमियल बनती है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा सारा काम 0 हो जाएगा। इसकी पावर आप 7 ले लें तब भी 0 से मल्टीप्लाई हो गई, ये सारी मल्टीप्लीकेशन करके आंसर क्या हो जाएगा? 0। इट विल ऑलवेज बी अ 0 पोलिनोमियल। इसका मतलब है इसकी डिग्री के बारे में कोई श्योरिटी नहीं है, डिग्री इसकी आर्बिट्रेरी है। तो 0 पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं है, बट 0 जो है ना डिग्री की पोलिनोमियल कौन सी पोलिनोमियल होती है? वो कांस्टेंट पोलिनोमियल होती है। इसी तरह से अगर आपके पास n इक्वल टू 1 ले लिया जाए तो आपके पास लीनियर पोलिनोमियल आ जाती है, ठीक है। n इक्वल टू 2 ले लें तो क्वाड्रेटिक आ जाती है, n इक्वल टू 3 ले लें तो क्यूबिक आ जाती है, n इक्वल टू 4 ले लें तो क्वार्टिक आ जाती है, ठीक है। इसी तरह से आप 5 और 6 इस तरह से आपकी पोलिनोमियल चलती जाती है। बट मेन जो डिस्कस करने वाली है दैट इज अबाउट n इक्वल टू 0 और आपके पास अनडिफाइंड यानी कि आर्बिट्रेरी डिग्री उसकी क्या किसकी होगी। तो आर्बिट्रेरी डिग्री है जिसकी पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती, वो 0 पोलिनोमियल होती है। और 0 डिग्री की पोलिनोमियल कौन सी होती है? वो कांस्टेंट पोलिनोमियल होती है, ठीक है। और इसी पोलिनोमियल को अगर इन द फॉर्म ऑफ अ फंक्शन, अगर एक हम फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसका एक्सप्रेशन की फॉर्म पोलिनोमियल वाली हो, ऐसी पोलिनोमियल फंक्शन फॉर्म को हम कहते हैं पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। इफ अ फंक्शन डिफाइंड बाय अ पोलिनोमियल, उसको पोलिनोमियल से डिफाइन किया जाता है, इट इज नोन एज द पोलिनोमियल फंक्शन। द डोमेन ऑफ अ पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज आर। और रेंज इसकी डिपेंड करेगी, ये भी आर का, इसकी रेंज भी इनफैक्ट आर का ही सबसेट होती है, आर का ही सबसेट होती है। बट ये डिपेंड करेगा कि इसका आंसर कहाँ तक आता है, ठीक है। अब
इसी के अंदर कुछ केसेस आ सकते हैं। अब आप देखें, अगर हमारा एक फंक्शन जो है वो जीरो पोलिनोमियल को शो कर रहा है, देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो आएगा। ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं जीरो फंक्शन। ठीक है, जीरो पोलिनोमियल फंक्शन आ जाएगा। अब अगर एक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोई कांस्टेंट आ जाता है ए नॉट, देन इट विल बी द कांस्टेंट फंक्शन। ये आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। इन पर्टिकुलर इफ ए नॉट इज इक्वल टू 1, तभी ये आपके पास एक कांस्टेंट फंक्शन होता है जो आइडेंटिटी पे मैप होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास क्या रहता है, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट एक्स प्लस ए वन आ जाए, यानी एक्स की डिग्री 1 आ जाए, एक लीनियर पोलिनोमियल आ जाए, देन दिस फंक्शन इज नोन एज द लीनियर फंक्शन। इसको क्या कहते हैं, लीनियर फंक्शन कहते हैं। एंड इन पर्टिकुलर इफ वी हैव ए नॉट इक्वल टू 1 एंड ए वन इक्वल टू 0, देन उस केस में हमारा एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, ए नॉट की जगह 1 एक्स प्लस 0 दैट इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आ जाता है। एंड दिस फंक्शन इज हैज अ स्पेशल नेम नोन एज द आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन है। इसको आइडेंटिटी फंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो पुट करते हैं वही आंसर आता है। एफ ऑफ 2 का आंसर 2, एफ ऑफ 45 का आंसर 45। इट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है आपका जीरो फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, आपका लीनियर फंक्शन हो गया, उसमें से आइडेंटिटी फंक्शन हो गया आपके पास। फिर आपके पास आ जाता है अगर आपकी पोलिनोमियल जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो, ए नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू आ जाए। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाता है। ठीक है, इनफैक्ट आगे जाके आप इसको सीखेंगे कि ये एक पैराबोलिक फंक्शन को भी डिफाइन करता है, क्योंकि इसको इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला कन्वर्ट किया जा सकता है। ये पैराबोलिक फंक्शन होता है। ठीक है, और आपके पैराबोलिक फंक्शन जो होते हैं वो कभी भी आपके इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होते, उनका इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। उनकी इनवर्स की एग्जिस्टेंस के लिए हमें उनको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है किसी ना किसी डोमेन के ऊपर। ठीक है, ये आपके पास है। इसी तरह से अगर आप क्यूब आ जाएगी तो आपका क्यूबिक फंक्शन बन जाएगा एंड सो ऑन। आप इन जनरल कहते हैं इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, इनकी डोमेन और रेंज क्या होती है, आर का सबसेट ही होती है। Is f is called algebraic if it can be expressed in terms of some difference, products, quotients and powers are roots of polynomial function। ठीक है, एक फंक्शन algebraic कब होता है, जब उसको पोलिनोमियल्स के ही कॉम्बोज में लिखा जाता है, सिर्फ पोलिनोमियल्स के। और एक ऐसा फंक्शन जिसको पोलिनोमियल्स के कॉम्बो में नहीं लिखा जाता, वो क्या कहलाता है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होता है। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस आ जाते हैं, एक्सपोनेंशियल आ जाते हैं। तो ये आपके क्या बनाते हैं, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस बनाते हैं। इनफैक्ट अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस का कॉम्बिनेशन जो कॉम्बिनेशन होता है वो भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस बनाता है। अब ये दो वर्ड्स आप काफी बार सुनेंगे, बेसिकली आप नंबर थ्योरी में इन दोनों वर्ड्स को बहुत ज्यादा सुनते हैं। अलजेब्राइक का मतलब होता है ऐसे फंक्शंस जिनको अगर इक्वेशन फॉर्म में जाके सॉल्व किया जाए, इक्वेशन फॉर्म में जाके अगर इनको ऐसे फंक्शंस को अगर इक्वेशन फॉर्म में सॉल्व किया जाए तो इनका सोल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करे। ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं अलजेब्राइक फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं जिनके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, आर के ही अंदर, आर के ही अंदर रूट्स एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक है, ठीक है, एग्जांपल दी हुई ऐसे फंक्शन की जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस ऑफ एक्स। अब ये एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, हालांकि इसके अंदर एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी है, बट अलजेब्राइक का जब कॉम्बो आ जाएगा ट्रांसेंडेंटल के साथ तो वो क्या बनाएगा, एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बनाएगा। The another definition है that is about the real sequence. It is a special type of function. ये एक special function होता है S जिसकी domain set of natural numbers होती है और range इसकी R ही हो। ठीक है, whose means subset of natural numbers and whose range is subset of R if domain of S is। अब इसको हम कहते हैं it is a sequence। ठीक है, इस special function का नाम क्या है, sequence है। अब अगर इसकी domain finite है तो ये सीक्वेंस क्या होगा, सीक्वेंस भी फाइनाइट होगा। और अगर इसकी डोमेन इनफाइनाइट है तो ये सीक्वेंस भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और इसका डिपेंड करता है, ठीक है, और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हम इसके एलिमेंट, इसको हम फंक्शन से हम क्या डिनोट करते हैं, एफ ऑफ एक्स वन लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स टू लिखते हैं, इस तरह से हम इसकी को डिनोट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऐसी है। बट अगर सीक्वेंस का केस है तो उसमें हम एस ऑफ एन वन, एस ऑफ एन टू एंड सो ऑन इस तरह से कभी भी नहीं लिखते। हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं एस वन S2, S3 and so on as self form।